हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ मनी इज़ नथिंग पर, क्योंकि थोड़ा सा आजकल मैं व्यस्त रहता हूँ और दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आती है। और ज़्यादातर जो भी मेरे गैम्बलिंग को लेके एक्सपीरियंस थे मैं ऑलरेडी अपने पिछले कई सालों में शेयर कर चुका हूँ। या अगर सीधी भाषा में ये कहूँ कि जिसे सोशल मीडिया या इस तरह की दुनिया में कहते हैं कंटेंट ख़त्म हो गया, तो भी वो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। तो और आजकल मैं इंडिया में हूँ नहीं, तो मैं गोवा कसिनो वगैरह में जाता नहीं हूँ। ऑनलाइन मैं प्ले बहुत कम करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करता था, फिर वो गवर्नमेंट के कुछ रूल लॉ आ गया, उसके बाद वो भी बंद कर दिया कि बिना मतलब कोई झंझट ना पड़ जाए। फिर भी बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है उनको रिप्लाई करने की या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो वो मैं करता रहता हूँ जैसे जैसे मेरे को वक्त मिलता है। किसी का बाई चांस कोई कमेंट छूट जाए तो बात अलग है। तो लोग बोलते हैं कि भी आप वीडियो बनाना बंद मत करो। आप वो गैमलर्स की स्टोरी शेयर किया करते थे कि मतलब गैमलर कैसे कोई मिला और वो कितना बर्बाद हो गया, तो उससे भी उनको एक जुआ छोड़ने का मोटिवेशन मिलता था। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई गैमलिंग के फेवर में बात नहीं बोली है। मैंने कभी भी नहीं बोला है कि भी गैमलिंग करियर बन सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। सिंपल सी बात है, अमीरों का शौक है, गरीब उसको अपना रोजगार बनाना चाहता है, मध्यम वर्ग, और बर्बाद हो जाता है। अमीरों का शौक है ये, इट्स जस्ट फॉर फन। तो ये जैसे वो होता नहीं था हमारे यहाँ दिवाली पर खेल लिए, या किसी त्योहार वगैरह पर चार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए तो कार्ड गेम वगैरह खेल लिया, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने अपना आपस में पॉकेट मनी डाल दी, तो वो थोड़ा और एडवेंचर बन गया। तो बस ये उतने इंजॉयमेंट के लिए तो ठीक है। आप सोचो कि इसको करियर बना लिया जाए, हालांकि गैम्बलिंग वो भी है, वो भी गलत ही है, इलीगल भी है, पर वो एक ट्रेडिशन का पार्ट था, जैसे दिवाली वाले दिन होता है। या मैं जब चांदनी चौक में था तो वहाँ मैं देखता था होलसेल जो मार्केटें होती थी, उसमें दिवाली से 8-10 दिन पहले ही कई सारे दुकानदार मिलके ना रोज रात को अपना शॉप क्लोज करने के बाद एक जगह इकट्ठे होते थे वहाँ पर। मतलब वो ऐसा नहीं रेगुलर, सिर्फ दिवाली के आसपास कुछ दिन पहले से। तो ये एक फन के लिए तो ठीक है कि आप इंजॉय करने गए कसिनो में, आपने देख लिया। लक आजमाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो लक में बिलीव ही नहीं करता। पर फिर भी अगर कोई कहे कि भी हम लक आजमा के देखते हैं। मैं अभी जिस कंट्री में हूँ यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। यहाँ लॉटरी बहुत चलती है, लोग लॉटरी बहुत खरीदते हैं। एक आदमी मिलियंस जीतता है और बाकी के लोग उसकी कहानियों के पीछे लॉटरी खरीदते रहते हैं। इसको बोलते भी साइकोलॉजी की दुनिया में लॉटरी इफेक्ट है। तो इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, ठीक है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। कोई इसको करियर नहीं बना सकते, इसको रेगुलर इनकम नहीं बना सकते। अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मेरे को कई लोगों ने बोला यार वीडियो बनाते रहो, तो पर मैं सच बताऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आ भी नहीं रहा था दिमाग में भी क्या मैं बताऊँ वीडियो के बारे में। मेरे को खुद भी रूले खेले हुए बहुत टाइम हो गया, नहीं तो मैं उसके बारे में बात करता था पहले। और अभी मैं जरा किसी और काम में थोड़ा काफ़ी कई महीनों से बिजी भी हूँ। तो लोगों ने बोला कुछ वीडियो बनाते रहो, हमें अच्छा लगता है, थोड़ा जुआ छोड़ने में आसानी होती है। तो अभी कुछ दिन पहले ना मेरे को इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया। वो उनका नाम वगैरह तो मैं नहीं लूँगा, ना कमेंट शेयर करूँगा, प्राइवेसी किसी की भंग नहीं होनी चाहिए। पर एक बात उन्होंने मानो मुझे से पूछा कि क्या वो पहले उन्होंने पूछा अपना ऑनलाइन का कोई अगर आपका प्लेटफॉर्म है तो वो बता दो, या कोई प्रोमो कोड अपना बता दो। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या ये गेम रियल होते हैं, सही होते हैं, इनमें चीटिंग तो नहीं होती है। और फिर उन्होंने बोला कि मैं इसमें 30-40 लाख या 40-45 लाख, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 30-40 लाख रुपए के करीब मैं माइनस हूँ पिछले 2 से 3 साल में। मतलब उन्होंने 2 से 3 साल में 30-40 लाख रुपए उनके माइनस हो चुके हैं। और उन्होंने उसमें एक बात बोली मुझे कि पहली बार मैंने 5,000 रुपये से 4,80,000 रुपये जीते। मतलब 5,000 से प्ले करना शुरू किया, 4,80,000 रुपये जीते,
उनको पैसे मिल गए, उनको लगा कि यार इससे बढ़िया तो काम ही कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो जो हर आदमी गलती करता है, हर आदमी जो सपने सजाता है, हर आदमी जो इमेजिनेशन की ज़िंदगी जीता है, अपने आप को धोखा देता है, उसका दिमाग उसको धोखा देता है, वही उनके साथ हुआ। उन्होंने लिखा कि भी मैंने 5,000 से पहली बार खेला था आज से 3 साल पहले, 5,000 से मैं 4,80,000 जीत गया, वो बन गए, वो मैंने ले लिए। उसके बाद फिर मैं बस इसी में पड़ गया और अब करते करते 2 से 3 साल के अंदर वो लगभग 30 से 40 लाख रुपए माइनस में है। मेरे लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी मैं सैकड़ों कहानियां सुन चुका हूं, ये होता ही है। अब सोचो, अगर उन्होंने पहली बार 5,000 से प्ले किया होता और पहली बार ही वो 5,000 रुपये जीरो हो गए होते, तो आज उनके 30-40 लाख रुपए माइनस नहीं होते। तो जो भी गोवा में कसिनोज में आते हैं फर्स्ट टाइम, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गोवा आते हैं, तो वो कसिनो चले जाते हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, कसिनो चले जाते हैं। तो अगर वो सोचेंगे यार कसिनो में जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, फन के लिए जा रहे हैं, सिर्फ मजा करने जा रहे हैं, वो मजा भी सजा बन जाएगा अगर आप मजे मजे में जीत गए। तो मजे मजे में आप क्या करोगे, 5-10 हज़ार से प्ले करोगे, वो 5-10 हज़ार रुपये से उस दिन आपने 25-50 हज़ार, लाख या जो भी आपने बना लिया, बस वहीं आपकी ताबूत में पहली कील ठुक जाएगी। ताबूत होता है ना वो कब्र में, ताबूत में पहली कील ठुकेगी, आखिरी नहीं। क्योंकि जुए में आखिरी कील कभी ठुकती नहीं है, क्योंकि एंड ही नहीं होता ना। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर बार सब कुछ बिक गया, फिर भी वो जुआ खेल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, उधार पकड़ लेते हैं, कहीं से कुछ करते, खेलते रहते हैं, जीत जाते हैं, उधार दे देते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। तो आखिरी कील का तो मतलब ये हो गया, अब जुआ छूट गया जी, अब सब बर्बाद हो गया, अब बंदा शून्य पे आ गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो जुए में, ताबूत में आखिरी कील नहीं ठुकती, पहली कील ठुक जाती है अगर आप शुरू में जीत गए। तो वो मजे मजे में आप खेले, और मजे मजे में आदमी मैक्सिमम प्लस होता है, और जब वो प्लस होता है तो वही उसका मजा सजा बन जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उसको वो बार बार करने का मन करता है, फिर वो बार बार करते करते में सीख जाता है। पहली बार वो क्यों जीतता है, क्योंकि वो खुश होता है और उसको कुछ पता नहीं होता, वो नाड़ी होता है, तो वो रैंडम प्ले करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जीत जाता है। पर जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तब वो हारना शुरू कर देता है, क्योंकि तब उसको पता होता है ऐसा करने के बाद में ये करना है, ऐसा करने के बाद ये करना है, ऐसा इसके बाद ये नंबर आएगा, उसके बाद वो आएगा। वो तो एक्सपर्ट हो गया, और बस वो उसी तरीके से ना चाहते हुए बैट लगाता रहता है। तो होता क्या है कि जब वो पैटर्न चलता है तो उसका पैसा बढ़ जाता है, जब वो पैटर्न नहीं चलता है तो, पर वो तब भी वैसे ही खेलता है, तो इस वजह से वो हारता है। तो उसका पैटर्न ज़्यादातर नहीं चलता है, वो माइनस में जाता है, कम चलता है, वो फिर हार चुका होता है तो वो डरपोक भी हो जाता है। पहली बार में तो वो अनाड़ी था, उसको पता ही नहीं था, या समझ लो कि जुए को भी नहीं पता था कि ये क्या करने वाला था, जुआ भी नहीं उसको हरा पाया। अब जुए को भी पता लग गया कि अब ये क्या करेगा, किस नतीजे के बाद इसका क्या रिएक्शन होगा। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुस्ती सी आ रही है, अभी जिम जा रहा है कॉफ़ी पी के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नज़दीकी फ़ायदा मत देखो, गैम्बलिंग के अंदर दूर का नुकसान देखो। छोटी मोटी जीत को, 1-2 बार जीतने को जीतना नहीं कहते हैं, ओवरऑल आपको प्रॉफिट में होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास वैसे तो कोई कहानी नहीं थी, पर अभी 1-2 दिन पहले ये कमेंट में आया था, तो मुझे लगा कि यार ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस बहाने मेरे पास भी वीडियो बनाने के लिए कोई वजह हो जाएगी। तो जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भी कभी कभी ही, चाहे रोज़ नहीं पर कभी कभी ही वीडियो आ जाए, पर आता रहे, तो झूठी कहानियाँ मैं गढ़ता नहीं तो मैं रोज़ वीडियो बना सकता हूँ, इतनी तो मेरे पास वाक कला है, कम्युनिकेशन स्किल है। तो कभी कुछ ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन लगेगी कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करूँगा। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।